हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने ये सीखा कि द का इस्तेमाल कैसे करें हमारे रोज के बोलने में। इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले अ और एन ये आर्टिकल का उपयोग हमारे रोज के सेंटेंसेस में हम लोग कैसे करें। दिस इज देवेंद्र एंड आई वेलकम यू टू दिस स्पीक वेल डेली इंग्लिश चैनल। सो लेट अस अंडरस्टैंड टुडे। आज हम लोग सीखेंगे ए और एन का उपयोग। ए और एन ये एक इनडेफिनेट आर्टिकल है जिसे हम लोग हिंदी में अनिश्चित उपपद या अनिश्चित सर्वनाम ये भी कह सकते हैं कि जो कभी भी कोई भी निश्चित इंफॉर्मेशन नहीं देता है। एग्जाम्पल कि आपके घर में कोई देवेंद्र आ गए और आपको पता नहीं कि वो कौन है, तो घर वालों को आप जाके कहते हो मिस्टर देवेंद्र इज स्टैंडिंग एट द डोर, और जब आपको पता होता है तो आप मिस्टर देवेंद्र कहते हो। तो ये है फर्क ए का। और ए और एन ये इंडेफिनेट आर्टिकल जनरल इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, ये कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आपको नहीं देते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है देयर इज एन एलिफेंट, वहां पे एक हाथी है। अब ये हाथी कोई पर्टिकुलर हाथी नहीं है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, एक जनरल हाथी, और हाथी के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट है। उसी तरह देयर इज अ लायन इन दैट जंगल, तो वहां पे एक लायन है उस जंगल में। ये इसका पहला उपयोग है। दूसरा उपयोग जो भी कोई कलेक्टिव नाउन रहता है उसके पहले, जैसे यहाँ पे 100 किलोज मेक्स क्विंटल, और आई बॉट अ डजन एप्पल्स। ये जो आर्टिकल है वो प्रॉपर नाउन को जनरल नाउन भी बना देता है। जैसे इंडिया नीड्स अ कपिल देव, अभी कपिल देव के आगे मैंने अ लगा लिया तो वो जनरल बन गया। कपिल देव ये प्रॉपर नाउन है लेकिन मैंने उसको जनरल बना दिया अ लगा के। इंडिया को कपिल देव जैसे इंसान की जरूरत है, इंडिया को चाहिए एक कपिल देव। ओके, उसी तरह देखिए द वर्ल्ड नीड्स अ बुद्धा, तो दुनिया को बुद्धा चाहिए, एक बुद्धा चाहिए, मतलब बुद्धा जैसे इंसान चाहिए। तो बुद्धा ये प्रॉपर नाउन है जिसको बना दिया जनरल नाउन ए लगा के। तो इस तरह से प्रॉपर नाउन का जनरल नाउन बन जाता है जब आप ए और एन का इस्तेमाल करते हो। और फाइनल एग्जांपल मैं आपको शेयर कर चुका हूं। तो इस प्रकार से अ का उपयोग और अ और एन ये आर्टिकल का उपयोग हमारे रोज के बोलने में हम लोग करते हैं। अभी हमें ये देखना है कि जो नाउन के पहले ए और एन जब हम लोग लगाते हैं तो उसके नियम क्या है। जनरली ऐसा होता है कि स्कूल और कॉलेज से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ऐसी होती है कि ए ए आई ओ यू देखा मतलब एन लगा लो। ये बिल्कुल गलत है। ये नियम जो है वो ऐसा है कि कोई भी जो नाउन होता है उसका आपको फर्स्ट लेटर ऑब्जर्व करना है। वो फर्स्ट लेटर का साउंड अगर वॉवेल साउंड जैसा होगा तो आप एन लगाओगे, और फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कॉन्सोनेंट साउंड जैसा होगा तो आप वहां पे ए लगाओगे, इजंट इट। तो हमारे जो अल्फाबेट्स है वो 26 अल्फाबेट्स है ए से लेके जेड तक। तो उसमें जो स्वर है, उसमें जो वॉवेल है वो है 5 वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। और इनके जो स्वर है वो है अ आ ई टोपी वाला ई, ऊ पूछ वाला ऊ, आ ए ऐ ओ अम और अहा। अभी ये जो स्वर है अगर पहले लेटर में ये स्वर मिल जाते हैं तो आपको वहां पे एन लगाना है, और ये स्वर इनके जैसा साउंड नहीं मिलता है तो आपको ओ लगाना है। तो यहाँ पे जो पढ़ाई है वो आपको करनी है साउंड की पढ़ाई, साउंड समझना है और आपको ये आर्टिकल उस नाउन के पहले रख देने हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं तो आप समझ जाओगे। पहला जो लेटर है वो है ऑनेस्ट, यहाँ पे ह साइलेंट है, ऑनेस्ट। तो इसका मतलब है पहला जो लेटर है उसका साउंड क्या आ रहा है, अ यानी अ, राइट। तो ये वॉवेल साउंड जैसा साउंड है इसीलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूं इसके पहले एन, ऑनेस्ट। दूसरा क्या है शब्द, वो है होम। तो इसका पहला जो लेटर है उसका साउंड आ रहा है ह ये कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए इसके पहले आ गया होम। उसी तरह आगे हाउस, इसका भी साउंड ह से आ रहा है। इसके आगे है हॉर्स, उसका भी पहले लेटर का साउंड ह से आ रहा है तो इसके आगे आर्टिकल अ आएगा। इसके आगे जो है सम्मानीय, ऑनरेबल, एच साइलेंट है, यहाँ पे शुरुआत अ से हो रही है मतलब अ आ रहा है, मतलब वॉवल जैसा साउंड आ रहा है तो मैं क्या जोड़ूंगा यहाँ पे, एन ऑनरेबल पर्सन। आगे देखिए यूनियन, यहाँ पे आप फंस जाते हो।
आप देखते हो यू, देखना ये नहीं है, ए ई आई ओ यू नहीं देखना है, आपको उसका साउंड देखना है, साउंड समझना है। तो इसको बोलते समय कैसे बोलते हैं? यूनियन। तो पहला लेटर क्या आ जाता है? य आ जाता है। य यानी वाई। तो वाई क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आप इसके आगे क्या जोड़ोगे? एज पर द रूल अ लगाओगे, अ यूनियन। सिमिलरली यूनिवर्सिटी के आगे क्या आ जाता है? अ यूनिवर्सिटी। ओके, लेकिन अम्ब्रेला शुरुआत यू से हुई है, लेकिन उसका साउंड क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो आप क्या जोड़ोगे यहाँ पे? एन अम्ब्रेला। अभी मेरा नेक्स्ट जो वर्ड है, मैं एक एमए हूं, ऐसे आप कह रहे हो इंग्लिश में, तो कैसे बोलोगे? एम ए। शुरुआत कैसे हो रही है? एम ए। सो ए से हो रही है, मतलब ये साउंड भी कैसे है? सोरन जैसा साउंड है। तो मैं क्या हूं? एक एमए। आई एम एन एमए। सिमिलरली आई एम एन एमएलए, आई एम एन एमबीए, राइट। और लास्ट जो है वो मैं आपको एक्सरसाइज के लिए छोड़ रहा हूं। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि एक आंखों वाला मनुष्य, वन आइड पर्सन, इसके आगे अ आएगा या आई एन आएगा, ये मुझे कमेंट्स में आप भेज दीजिए। ये अगर चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, और इसमें जो बेल बटन है उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक द बेल बटन। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, and see you again in next episode.